प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। मैं आपको आज आपके साथ वचन को बांटने वाला हूँ। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन के लिए ज्योति है, मार्ग के लिए उजियाला है। वचन बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो आज का वचन हम लोग देखते हैं। परमेश्वर जो यीशु मसीह को भेजा था, एक उद्देश्य के साथ उसने भेजा, एक सामर्थ को दे के उसने भेजा, और वो जो सामर्थ है हमारे जीवनों में कार्य करती है। सामर्थ जो है हमारे मनों में, हमारे हृदयों में वो कार्यों को करती है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग आज का वचन देखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो वचन है आप लोगों के जीवन को, आपके परिवार के जीवन को वो बदल देगा। अगर आप लोग जो वचन आज आप लोग सुनोगे, अगर उसके अनुसार चलोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आकाश और सृष्टि को बनाने वाले प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आप महान हो प्रभु जी, सर्वशक्तिमान हो पिता। आप राजाओं के राजा है प्रभु। हर एक प्रभु यीशु मसीह अंधकार की शक्तियों को हराने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के समय के लिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य के लिए प्रभु यीशु। आज का वचन प्रभु जी हमारे जीवन, जो कोई भी सुन रहा है प्रभु यीशु, उनके जीवन में कार्य करे मेरे राजा। प्रभु यीशु मसीह आप हर एक से प्यार करते हो मेरे राजा। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह जितने भी हथियार हमारे विरुद्ध में चले, यीशु के नाम से तोड़ते हैं मेरे राजा। ओ राजा दी राजा मदद और सहायता कर। ओ रियारा से के दृष्टि किया रंद्र मशरजा का दृष्टि यार वो शो दृष्ट मुफासे के तेरी नाम शर्व जाके तेरी ना। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि विशल बजात्रिस्ती यार मोशल बजीके दृष्ट मुफासे का प्रिय मोशल बजेके राशिक दृष्टि की अंदर शर्व साध में शन लॉर्ड जीसस वीरना से के दृष्टि की यार दासे के दृष्टि भी सेंद्र नाम शर्व जाकत्र नाशिल ध्रुव नाम शकार मासे के ओसे केंद्र प्रभु जी मदद और सहायता इस जगह को आपके सामर्थ्य से भर दे प्रभु। प्रभु जी आपका वचन प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हमारे प्रभु यीशु हर एक सामर्थ्य प्रभु यीशु लेके आए मेरे राजा पिता परमेश्वर, मदद और सहायता कर प्रभु यीशु। हर एक के जीवन को बदल प्रभु जी, उनके मनों को, उनके परिवारों को बदल पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे पिता परमेश्वर। आपके सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। मदद और सहायता कर प्रभु। आज के वचन के द्वारा बातें कर, आपके सामर्थ्य से बातें कर पिता परमेश्वर। आपके अगुवाई से बातें कर पिता परमेश्वर। मदद और सहायता कर आपके लोगों को, आपके प्रजा को पिता परमेश्वर। आपके लिए तैयार कर पिता परमेश्वर। और अवश्य के तेरे नाम शर्जा की दृष्टि की यार बसे के तेरे नाम मदद और सहायता कर। पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते प्रभु, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगते पिता परमेश्वर। छुटकारे को मांगते प्रभु जी। प्रभु जी हर एक को छू दे पिता, उनके जीवन को छू दे प्रभु जी, उनकी परिस्थितियों को छू दे पिता परमेश्वर। आपके आत्मा, आपकी अगुवाई, आपके प्रभु दर्शन को देखे प्रभु जी, उनके जीवन को बदल पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मदद और सहायता कर प्रभु। उनके परिस्थितियों को, उनके डिप्रेशन, उनके लाइफ को चेंज कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक शैतानिक अटैक से बंधन, जितने भी शैतानिक बातें उनके जीवन को छोड़ के निकल जाने दो मेरे राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मदद और सहायता कर। हर एक अंधकार की बात है प्रभु जी, आज का वचन के द्वारा उनके जीवन से ब्रेक हो जाए मेरे राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सहायता कर प्रभु जी, अद्भुत कार्य कर प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जी, प्रभु जी चेंजिंग प्रभु यीशु उनके जीवन में आने दो यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सुनो कर पिता, आमीन 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 जीसस, आमीन आमीन जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आज का हम लोग वचन देखेंगे। आज का हम लोग वचन देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2।
वचन 43 से लेके 44 तक देखेंगे हम लोग। अध्याय 2 प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 43 से लेके 44 तक देखेंगे। यहाँ पे लिखा है विश्वासियों की संगति। तो आज हम लोगों को बहुत ही जरूरी है विश्वासियों के संगति में रहना। आज हम लोग देख रहे हैं संसार में बहुत सारे गलत चीजें, बहुत व्यभिचार, बहुत सारे पाप, ड्रग्स, स्मगलिंग, मर्डर्स हो रहे हैं। बहुत सारे जो यूथ है, बच्चे हैं, उनका जीवन खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्यों? गलत संगतियों की वजह से। तो परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक संगति बनाया है। परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक लोगों को बनाया है। बस परमेश्वर ने भी हमारे लिए बहुत सारे चीजों को बनाया, उनके साथ रह के हम लोग एक संगति में रह के प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा होकर हम लोग हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम लोग प्रेरितों के काम में देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है, वहां पे क्या रहता है, सब जो विश्वासी लोग हैं इकट्ठे होते थे, कुछ भेदभाव नहीं था, कुछ भी जलसी नहीं था, सब लोग प्रार्थना में लवलीन रहते थे, सब लोग परमेश्वर के सामर्थ्य में रहते थे, सब लोग परमेश्वर के उपस्थिति में चलते थे और कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था। सबकी जो लाइफ है, सबकी जो चीजें इक्वल थी, एक दूसरे में प्यार था, यूनिटी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम लोग देखते हैं परमेश्वर का जो वचन है, इस तरह से जो भी उनके जीवन में उन लोगों ने अप्लाई किया, जब भी एक संगति में आते हैं, जब परमेश्वर के वचन को उन लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया, हम लोग देखते हैं कि उन कलीसियाओं में परमेश्वर दिन ब दिन लोगों को उनके साथ मिलाते जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे क्या लिखा है 43 में, अध्याय 2 वचन 43 में, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया जब एक होती है, लोग एक होते हैं, एक यूनिटी में आते, परमेश्वर जो उसकी जो सामर्थ्य के काम है उनके जीवन में करने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे आज कलीसियाएं टूट रही है, फैमिलीज टूट रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंडशिप टूट रहे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में यूनिटी नहीं है, संबंध नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे पति पत्नी का रिलेशनशिप टूट रहा है, बच्चों का अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप टूट रहा है। क्यों? एक मन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बहुत सारे विश्वासी लोगों के घरों में शैतान अटैक कर रहा है, यूनिटी को तोड़ रहा है। तो आज हमको बहुत ही जरूरी है, अगर हम लोगों को चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार, हमारे मिनिस्ट्री में, हमारी सेवकाई में, अगर हमारे आत्मिक जीवन में कार्य करें, तो हमको बहुत ही जरूरी है कि हम लोग यूनिटी के साथ रहें, एक प्यार से रहें, हमारी जो सब वस्तुएं हैं वो सांझे में रहे, एक में रहे। जब वो लोग ऐसा करते थे, वहां पे लिखा है परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा अद्भुत कार्यों को करता था। बहुत सारे कलीसिया में अद्भुत कार्य नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक यूनिटी में नहीं। बहुत सारे कलीसिया टूट रही है। क्यों? क्योंकि यूनिटी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के कलीसिया में यूनिटी रहना बहुत ही जरूरी है, एकता रहना बहुत ही जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ही जरूरी है। 45 में लिखा है, वे अपनी संपत्ति बेच और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वो लोग क्या करते थे? कोई गरीब है, कोई कंगाल है, अगर उनमें से उस ग्रुप में कोई लाचार है, कोई कर्जे में, जिनके पास है, वो लोग क्या अपने चीजों को बेचते थे और उनको उनकी जरूरतों को पूरा करते थे, उनको उस प्रॉब्लम से छुड़ाते थे कि जो इंसान प्रभु में है, जो बढ़ रहा है, उसके लिए पैसा, उसका प्रॉब्लम, उसके लिए बढ़ने का रुकावट का कारण न हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमको ये चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। क्या हमारे कलीसिया में कोई ऐसा इंसान है जो उसके कर्जों की वजह से, उसके प्रॉब्लम की वजह से वो प्रभु के पास नहीं आ पा रहा है, वो अपने जीवन में उलझा हुआ, परिस्थितियों में उलझा हुआ है? हम लोगों को अगर हमारे हाथ से होता है उसको हेल्प करना, आज परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग उसको हेल्प करें और उसको उठाए और उसको हमारे बीच में रखे, कमजोर लोगों को हमारे संगति में ले ले, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उनको प्रार्थना में बढ़ाए। कोई भी रुकावट उनके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसकी जिम्मेदारी है? कलीसिया की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है, परिवार में एक दूसरों की जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का काम क्या है? ये काम है
परमेश्वर का काम सिर्फ ये नहीं कि हम लोग बहुत बड़े सभा में जाए, परमेश्वर की आराधना करें, बहुत सारे लोगों के बीच में हम लोग परमेश्वर का वचन प्रचार करें, बहुत बड़े बड़े बातें करें। ये परमेश्वर का कार्य नहीं है, परमेश्वर की सेवा यही नहीं है। परमेश्वर की सेवा क्या है? जो कंगाल है उसकी सुधि लेना ये प्रभु की सेवा है। प्रेज़ लॉर्ड। जो कोई गिर रहा है उसको उठा के अपने संगति में लेना ये परमेश्वर की सेवा है। प्रेज़ लॉर्ड। 46 में क्या लिखा है? वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। वो लोग एवरीडे क्या करते थे? मिलते थे। एवरीडे क्या करते थे? मिलते थे। हर एक घर घर में जाके मिलते थे और प्रभु भोज को लेते थे, रोटियां तोड़ते थे, बैठ के खाना खाते थे, एक प्रॉब्लम को शेयर करते थे, बैठ के हर एक चीजों के बारे में डिस्कस करते थे। कोई कपट नहीं था, किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं था, जेलसी कुछ नहीं। अगर आता भी है तो उनके प्रार्थना के द्वारा बैठ के बातें करके उसको सुलझा के वापस वो लोग शैतान को मौका नहीं देते थे। प्रेज़ लॉर्ड। ये चीजें होना बहुत ही जरूरी है आज हमारे जीवन में। क्या हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में यूनिटी है, प्यार है, एकता है? प्रेज़ लॉर्ड। तो ये चीजें रहना बहुत ही जरूरी है। कलीसिया में एकता रहना बहुत ही जरूरी है। कलीसिया में एक यूनिटी, एक प्रार्थना का जीवन, एवरीडे मिलना। जब भी हम लोग प्रार्थना के सभाओं को रखना, उपवास प्रार्थनाओं को रखना, मीटिंग्स रखना, ये बहुत ही जरूरी है कि विश्वासी लोग मिलते रहे और उनका जो आत्मिक जीवन की जो उन्नति है वो होता रहे। प्रेज़ लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? 47 में लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेज़ लॉर्ड। जब अगर कलीसिया जितने लोग हैं, अगर वो लोग एक हो जाए, वो लोग आनंद से रहे, वो लोग एक प्रेम में रहे, एक यूनिटी में रहे, एक सामर्थ्य में रहे, एक प्रार्थना में रहे, एक एकता में रहे, उनके वजह से लोग परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर और लोगों को उद्धार देगा और उनके कलीसिया में उनके साथ उनको मिलाएगा। कभी जब एक जितने भी लोग कलीसिया में, वो लोग यूनिटी में रहेंगे, जब ये वो लोग प्रार्थना में रहेंगे, एकता में रहेंगे, एक सामर्थ्य में रहेंगे, और जब लोग, संसार के लोग उनको देखेंगे तो लोग खुद उनके साथ ज्वाइंट होने के लिए देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। अगर कलीसिया में प्यार नहीं है, एकता नहीं है, लोग जब भी, संसार के लोग जब भी कलीसिया को हमको देखते हैं, वो हमें आना पसंद नहीं करते। वो लोग क्या बोलते हैं? अगर इन्हीं लोगों का जीवन बराबर नहीं तो हम लोग उनके बीच में जाके क्या कर सकते हैं? उनका ही जीवन बराबर नहीं है, हमारा जीवन कैसा बराबर होगा? प्रेज़ लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम लोग संसार के लिए नमक और ज्योति है। नमक है, अगर वहां पे लिखा है, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उससे और कौन सी वस्तु से नमकीन किया जा सकता है? वो पैर में डाल के रौंदने की उसका इम्पोर्टेंट होगा। प्रेज़ लॉर्ड। पैर में डाल के उसको रौंदने का काम होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा उस नमक का। अगर हम लोग विश्वासी लोग, अगर हमारे कैरेक्टर को, अगर हम लोग अपने परमेश्वर के हिसाब से नहीं रखते, हमारे जीवन को, हमारे मेंटेलिटी को परमेश्वर के हिसाब से नहीं रखते हैं, तभी हमारे जीवन का कुछ भी उपयोग परमेश्वर नहीं करेगा। हमारे जीवन से लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा। लाइफ टाइम हम लोग सिर्फ नाम के विश्वासी बन के रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज हमको बदलना बहुत ही जरूरी है, एक नमक का काम करना जरूरी है। हमारे जीवन को, हमको परमेश्वर का जो लाइफ है, जो यीशु मसीह को हम लोग हमारे जीवन के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम सबके लिए एक जो सवाल हमारे परमेश्वर के बीच में है, हम सबके लिए एक सवाल है, क्या हम लोग संसार के लिए एक नमक का काम कर रहे हैं? क्या हम लोग यूनिटी में, क्या हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या हम लोग परमेश्वर की इच्छा से जी रहे? क्या हमको देख के लोग प्रभु में आ रहे हैं? ये चीजें, इनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। क्या लोगों के बीच में हम लोग झगड़ा करते हैं? लोगों के बीच में हम लोग गालियां देते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे हंसी मजाक करते हैं, व्यभिचार करते हैं? आज हमको एक प्योर नमक बनना बहुत ही जरूरी है, प्योर सॉल्ट बनना जरूरी है कि लोग हमारी मिठास को देखे,
देखेंगे वो प्रभु यीशु को देखेंगे। प्रभु यीशु के कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में, यीशु के स्वभाव को दिखाते। इसके लिए पौलुस लोगों को क्या कहता है, तुम लोग मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। आज यूनिटी रहना जरूरी है और कैरेक्टर, सही जीवन, एक वचन का जीवन रहना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह ने कलीसिया लोगों को क्यों बनाया है, वो लोग यूनिटी में रहे। जब लोग उस ग्रुप को देखे तो लोग उनमें आने के लिए, मिलने के लिए, उनके साथ संगति करने के लिए वो लोग तरसे। आज हम लोग एक डिसीजन लेंगे कि आज से मैं मेरे परमेश्वर को मेरे जीवन के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा, मेरे स्वभाव के द्वारा, प्रचार के द्वारा नहीं बल्कि मेरे स्वभाव के द्वारा मैं मेरे यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करूंगा। जैसा मेरा यीशु मसीह का स्वभाव था, मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास को करूंगा और मैं उस स्वभाव को मेरे जीवन में लाऊंगा, मैं मेरे जीवन में परिवर्तन को लेके आऊंगा। जब हम लोग ये डिसीजन को लेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको बहुत ही जरूरी है एक यूनिटी में आना, एक प्रार्थना का जीवन जीना, संगति में आना, एकता में आना, एक दूसरों से प्यार करना, उनके बारे में सोचना, उनके दुखों के बारे में, उनका दुख अपना दुख समझना, ये विश्वासी जीवन में बहुत ही मूल्यवान है। अगर एक इंसान नीचे गिर रहा है, अगर उसकी आवश्यकता है, अगर हमारे पास होता है उसको करने के, उसको उन चीजों को दे के उसको उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को बदलेगा। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ इस समय में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आकाश और सृष्टि को बनाने वाले प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपने इतना सुंदर सा वचन दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह संगति के बारे में पिता परमेश्वर हमें सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग प्रभु यीशु इसको देखेंगे, प्रभु सुनेंगे, उनके जीवन में कार्य कर प्रभु यीशु, हर एक के जीवन में प्रभु यीशु वो अपने लोगों के साथ प्रभु यीशु एक संगति को बनाए रखे। कलीसिया प्रभु जी जो टूट रही है, वो कलीसिया पिता परमेश्वर एक संगति में आए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सहायता कर पिता परमेश्वर, जो यूनिटी टूट रही है प्रभु, कलीसियाएं टूट रही है मेरे राजा, एक दूसरों का संबंध, परिवारों का संबंध टूट रहा है प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो आपकी यूनिटी में आने पिता, आने पाए मेरे राजा। जितने भी शैतान उनके जीवन को तोड़ रहा है प्रभु जी, प्रभु नफरत डाल रहे, जेलसी, कड़वाहट, जितने भी कलीसियाओं में, परिवारों में, विश्वासियों के जीवन में है पिता परमेश्वर, जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आपका अभिषेक कार्य करे मेरे राजा। प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ प्रभु उनके जीवन में दो मेरे राजा पिता परमेश्वर। हर एक शैतान की ताकत, गंदगी प्रभु यीशु मसीह जो कलीसियाओं में शैतान फैला रहा है प्रभु, यूनिटी तोड़ रहा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं ब्रेक करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक को सामर्थ दे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य कर। मदद और सहायता कर प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु उनको, और प्रभु पवित्र आत्मा का स्पर्श उनके जीवन में प्रभु यीशु, हर एक कलीसिया को एक नई दिशा दे प्रभु जो आपकी कलीसिया है प्रभु, जो संसार में है प्रभु, ये प्रभु जो आपको रिप्रेजेंट करे पिता परमेश्वर, उनके जीवन के द्वारा, इनके कैरेक्टर, उनके चाल चलन के द्वारा प्रभु यीशु, हर एक इंसान एक डिसीजन लेके मैं आज से एक परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाला, एक पवित्र जीवन जीने वाला एक दास बनूंगा मेरे राजा पिता परमेश्वर। सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को बदल प्रभु यीशु, हमारे चाल चलन को बदल, हमारे स्वभाव को बदल, पवित्र आत्मा दे के हमें तृप्त कर पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मदद और सहायता कर प्रभु यीशु, जितने भी प्रभु यीशु मसीह कलीसियाएं हैं प्रभु, आपका अभिषेक आए पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ की कलीसिया बने प्रभु जी। जितने भी प्रभु कलीसियाओं में वे विचार होता है प्रभु, वो बंद हो जाए प्रभु। जितने भी पॉलिटिक्स प्रभु जो कलीसिया में चलते, भेदभाव प्रभु यीशु, चुगलियां प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, नफरत, जेलसी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जो बुराई चलती है यीशु के नाम से हर एक कलीसिया प्रभु आजाद हो जाए प्रभु जी, आपकी सेवा करने वाली कलीसिया बने पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य में जीने वाले कलीसिया बने पिता परमेश्वर। हर एक पासवान को इस्तेमाल कर, आपके दासों को इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, आपके सुसमाचार को पवित्र आत्मा में भर के एक पिता पर आपके स्वभाव
यहोवा के एक दास बन के प्रभु यीशु मसीह वो अपनी सेवा को करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु अपने आत्मिक जीवन में स्ट्रगल कर प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु वो बंधन टूट जाए प्रभु जी, उनका जीवन एक आत्मिक जीवन बने यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और अब शक्कत रिस्तिकिया ना दोस्ती नाम में लोसे के तरफ नो फसे के रूसे के रिस्तिकिया ना मोशा शक्कत रिस्तिकिया अंदर नमस्कार बता वहां से हर एक ये डिसीजन ले प्रभु कि मैं मेरे कलीसिया के लिए एक उद्धार का कारण बनूंगा। हर एक ये डिसीजन ले यीशु आपके आत्मा में पिता परमेश्वर मैं एक अच्छे संगति को बनाने वाला बनूंगा मेरे राजा। आपने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य कर प्रभु उनके जीवन में शांति दे प्रभु अनुग्रह दे कलीसिया में एकता दे पिता परमेश्वर सहायता कर पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में उनके कलीसिया के परिवारों में उतरे पिता परमेश्वर। Lord Jesus, seketru namashara zako rasekara mufasetrena drustikia vaseketrustikia no mufasekendre namashara zakarana मतलब सहायता कर आपका अभिषेक आपका आनंद आपके सामर्थ प्रभु हर एक के साथ प्रभु यीशु बने रहे। आगे के दिन को समय को हर एक के जीवन को खुदा यीशु आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से मेरे राजा। जो कोई भी सुनेगा वो उन्नति को पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ जो वचन है आपके जीवन में कार्य करेगा। इस वचन को सुनो और आशीषित हो जाओ और एक निर्णय लो कि आज से मैं एक परमेश्वर की कलीसिया एक पवित्र कलीसिया बनूंगा यूनिटी को रखने वाला बनूंगा। मैं मेरे कलीसिया के प्रार्थना मेरे लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाऊंगा। जिसने मेरे साथ बुराई किया है जिसने मेरे साथ गलत बोला है उसके साथ मैं प्यार से रहूंगा। या आप एक डिसीजन ले लो और परमेश्वर आपके द्वारा आपके कलीसिया आपके परिवार को बदलेगा यीशु के नाम से। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको यीशु के नाम से मैं